Hello, Bachcho. Let's read this question. So the question says, the given adjacent A is kinetic energy is conserved in both perfectly elastic and perfectly inelastic collisions. Okay. Reason में क्या given है? Because linear momentum is conserved in both. Okay. A option में given है both adjacents and region are true and R is the correct explanation for the adjacent A. Okay. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C है कि A is true, R is false. डी में लिखा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड ए में लिखा है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में आपको परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में बताना है। ओके, तो आप देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक कॉलिजन या फिर जस्ट कॉलिजन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक कॉलिजन या फिर जस्ट कॉलिजन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों आपके इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है। इलास्टिक कॉलिजन होता है आपका, देखिए जब आफ्टर द कॉलिजन जब बॉडीज अपनी शेप साइज एंड ज्योमेट्री को गेन कर लेती है, तो इस तरीके के कॉलिजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कॉलिजन बोल देते हैं। ओके, इलास्टिक कॉलिजन में आफ्टर द कॉलिजन द बॉडी विल रिगेन इट्स शेप साइज एंड ज्योमेट्री, उस तरीके कॉलिजन को क्या बोल लेते हैं हम, इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। ओके, अब देखिए मोमेंटम, मोमेंटम आपका जो होता है मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम तो आपका दोनों ही, ठीक है, मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, मोमेंटम क्या रहता है आपका कंजर्व रहता है। ओके, इलास्टिक कॉलिजन में। ओके, मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है क्योंकि देखिए मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर जीरो एक्ट करता है तो मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। ओके, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, यहाँ पर आपकी कंजर्व रहती है। ओके, इन केस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है आपकी, कंजर्व रहती है, और जो आपकी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी तो आपकी कंजर्व क्या रहती है। ओके, सो दिस इज द केस फॉर द इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में आपकी ई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ई होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आपका क्या होता है 1 के इक्वल होता है। यानी कि कंप्लीटली बॉडी क्या कर लेगी, अपनी सेफ साइज और ज्योमेट्री को रिगेन कर लेगी इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। ओके, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन और टोटल एनर्जी क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है। ओके, अब सेकंड बोला उसमें आपका इन इलास्टिक कॉलिजन, कौन सा, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ओके, तो देखिए बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है आपका, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है तो यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 के इक्वल रहती है फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में आपकी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ओके, तो देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में देखिए मोमेंटम तो आपका कंजर्व रहता है, मोमेंटम आपके कॉलिजन के टाइप्स पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपका नेट जो आपका सिस्टम है, सिस्टम पर अगर आपका नेट फोर्स जीरो एक्ट कर रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो एक्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं आपका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम तो क्या रहेगा आपका कंजर्व रहता ही। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होता है, ये आपका जो आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, ये यहाँ पर क्या होता है आपका फॉलो नहीं होता। ओके, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है यहाँ पर आपका फॉलो नहीं होता। ओके, और लेकिन जो आपकी टोटल एनर्जी तो आपकी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ओके, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है ये तो आपका क्या रहता है, हर कॉलिजन में आपका फिक्स रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका टोटल एनर्जी, हीट एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जा सकती है। ओके, और भी अदर डिफरेंट फॉर्म्स में जा सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। ओके, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व नहीं रहती है। इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यहाँ पर आपका डिसिपेशन होता है, जिसकी फॉर्म में आपकी कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, आपकी डिसिपेट हो जाती है। ओके, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाती। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर एडजर्सेंस और रीजन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए आपको एडजर्सन में क्या गिवन है, एडजर्सन ने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन बोथ परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डिसिपेशन होते हैं इन केस ऑफ पावर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बॉडी के साइज में क्या होता है आपका, बॉडी का जो ज्योमेट्री होती है, शेप और साइज होती है, वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। ओके, यहाँ पर हीट एनर्जी की फॉर्म में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी तो आपकी कंजर्व रहनी है। ओके, अब देखिए अब ये आपका एजर्सन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पर रीजन पर देखें, रीजन में दिया है कि बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इन बोथ। ओके, आपका देखो लीनियर मोमेंटम तो आपका दोनों में कंजर्व रहता है। ओके, तो रीजन आपका बिल्कुल क्या करेक्ट है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका एजर्सन रॉन्ग है, एजर्सन इज क्या है, फॉल्स, बट रीजन इज ट्रू। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखें ऑप्शन डी में देखिए क्या लिखा है, एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका
इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो